Good morning students and welcome to economics class. It is our day 5 and in today's class we study a very important concept, net factor income from abroad. In short we say NFI, net factor income from abroad. मुझे जो भी पढ़ाना है मैंने एक बार बोर्ड पे लिखा है, आई थिंक आप चुन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर आपके लिए ज्यादा बेटर है कि आप एक कॉपी और एक पेन अपने पास रख लें, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसके बिना आपका कोई न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा इन नेशनल इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, in short we say NFI. This NFI is the difference between factor income earned from rest of the world and factor income paid to rest of the world. क्या मतलब NFI है? It is a difference between factor income earned from rest of the world and factor income paid to rest of the world. हम rest of the world से जो factor income earn कर रहे हैं और जो factor income हम पे कर रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन जनरेट होता है, व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम इज द इनकम व्हिच इज अर्न्ड अगेंस्ट द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. As we earlier studied that there are 4 factors of production. These are land, labor, capital and entrepreneur. ये हमारे लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनके अगेंस्ट उनको जो रिवार्ड मिलता है वो उसके लिए क्या कहलाता है? फैक्टर इनकम. जैसे नाम से पता चल रहा है, इट इज द इनकम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. जो लैंड है उसका रिवार्ड मिलता है रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट पे कर रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस. मतलब कि हमारे यहाँ से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं और वर्क करते हैं और उनके वर्क के अगेंस्ट उन्हें क्या मिलता है? फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सिमिलर वे के अंदर जो फैक्टर इनकम है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारी कंट्री में आते हैं या काम करते हैं और उनके काम के अगेंस्ट वो अपनी कंट्री के अंदर फैक्टर इनकम लेके चले जाते हैं. तो जो फैक्टर इनकम हम रिसीव कर रहे हैं और जो फैक्टर इनकम हम पे कर रहे हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको कि हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NFI. जैसा मैंने बोर्ड पर लिखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन शॉर्ट NFI है. और इसको कैसे फाइंड कर रहे हैं? फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अब्रॉड से जो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं और जो फैक्टर इनकम पे कर रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस. एक चीज नोटिस करने वाली है, मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है अर्न, मैंने नहीं लिखा रिसीव. जो फैक्टर इनकम है वो रिसीव नहीं होकर अर्न होती है, तो रिसीव के अंदर तो क्या होता है? ट्रांसफर इनकम भी आ जाती है, जो कि हमारे लिए अर्न इनकम होती है. इसको हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे. थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ. ट्रांसफर इनकम क्या होता है? इट इज अनप्रोडक्टिव इनकम. इट मींस इट इज द इनकम which we are receiving without doing any production activity. बिना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी किए, क्या हिंदी बोल सकते हो, बिना कोई उत्पादन कार्य किए हमें जो इनकम मिल रही है वो कहलाता है ट्रांसफर इनकम. अब उसके लिए जनरली वर्ड कहते हैं रिसीव. जबकि जो फैक्टर इनकम होता है वो अर्न किया जाता है, इट इज अगेंस्ट द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो वी राइट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड एंड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. अब ये जो फैक्टर इनकम है मैंने यहाँ पर लिखा है NFI है, NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इट्स में बी पॉजिटिव, इट्स में बी नेगेटिव और इट्स में बी जीरो. जो NFI है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, NFI हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकता है और NFI ये जीरो भी हो सकता है. अब पॉजिटिव कब होगा? when factor income earned from abroad is more than the factor income paid to abroad. हम earn ज्यादा कर रहे हैं factor income और paid हम कम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए क्या होगा? net factor income from abroad
becomes positive. And negative कब होगा? When factor income earned from rest of the world is less and factor income paid to rest of the world is more. In that case, NFI will be zero. NFI will be negative. And when factor income earned from abroad and factor income paid to abroad both are equal, in that case NFI is zero. तो जो NFI का वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, वो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है. Now we see what are the components of NFI. इस NFI के क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे लिए? तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज. जो हमारे एम्प्लॉइज वर्क करते हैं तो उनके वर्क के अगेंस्ट उन्हें क्या कंपनसेशन मिल रहा है. जैसे कोई पर्सन वर्क कर रहा है, उसको वर्क के अगेंस्ट क्या कंपनसेशन मिल रहा है. अब किसी पर्सन को वर्क के जो कंपनसेशन मिलता है वो जनरली 3 पार्ट के अंदर होता है, जिसको हम आगे बढ़ेंगे. थोड़ा सा उसको पहले शॉर्ट में देखते हैं. पहला होता है कंपनसेशन इन कैश. उसके वर्क के अगेंस्ट उसको जो वेजेस मिलता है, सैलरी मिलती है, बोनस है, कमीशन है, इंसेंटिव है, ग्रेच्युटी है, ऑल दीज रिसीव इन द फॉर्म ऑफ कैश. दूसरा होता है कंपनसेशन इन काइंड मींस इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज. जैसे कि मान लीजिए रेंट फ्री हाउस, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन या फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी. All these are comes in the form of kind. Third is social security benefit for the employee by the employer. अब कभी क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी के लिए उसका इंश्योरेंस कराना है, प्रोविडेंट फंड में सबमिट करना है पैसा. तो ये सब क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. तो जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके वर्क करते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एम्प्लॉयज हमारे यहाँ के वर्क करते हैं, तो जो फैक्टर इनकम वहां से रिसीव कर रहे हैं और जो फैक्टर इनकम हम दे रहे हैं किसके फॉर्म में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा पहला कंपोनेंट होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का. इससे मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है नेट. नेट क्या बता रहा है, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न कर रहे हैं और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पे कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस है. बड़ा एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर नेट वर्ड आना कंपलसरी है. अगर नेट नहीं आता तो लिखा होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, इट मींस हम रिसीव कर रहे हैं, कंपनसेशन पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम पे कर रहे हैं. दोनों का डिफरेंस कब होगा, जब वहां पर नेट वर्ड लिखा होगा. सेकंड इज नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनको क्या इनकम मिल रही है. हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे को प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट हमें क्या इनकम मिल रही है, उसके बीच का डिफरेंस हम रिसीव कर रहे हैं और जो पे कर रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस. अब इसमें 3 चीज इंक्लूड होती है. एक होता है रेंट, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है डिविडेंड. रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड. हम पहले बात करते हैं रेंट. रेंट किसके अगेंस्ट मिलता है, लैंड के. हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो लैंड है उसके मतलब कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसके अगेंस्ट हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रेंट मिल रहा है. सिमिलरली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हमारी कंट्री में लगे हुए हैं उसके बदले उनको रेंट मिल रहा है और हमारी कंट्री से अपनी कंट्री में ले जा रहे हैं. सिमिलर वे के अंदर इंटरेस्ट, हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो इन्वेस्टमेंट्स करे हैं उन कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट्स करा रहे हैं उनके अगेंस्ट हमारे को क्या इंटरेस्ट मिल रहा है. सिमिलर वे में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी कंट्री में, हमारे कैपिटल मार्केट में, हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसका क्या इंटरेस्ट वो लोग लेके जा रहे हैं. और तीसरा होता है डिविडेंड. डिविडेंड मींस जब किसी फर्म को प्रॉफिट होता है और अपने प्रॉफिट का एक पार्ट अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो कहलाता है डिविडेंड. तो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं और हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या डिविडेंड पे कर रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस. तो सेकंड कंपोनेंट क्या वो हमारे लिए नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप. सिमिलर आप बोल सकते हैं इसमें 3 चीज आ गया, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड. द थर्ड इज नेट रिटेन अर्निंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे को क्या रिटेन अर्निंग मिल रही है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या रिटेन अर्निंग पे कर रहे हैं. रिटेन अर्निंग से मीनिंग होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब किसी फर्म के प्रॉफिट का वो पार्ट जो फर्म अपने पास बचा के रख लेती है. हम किसी फर्म के प्रॉफिट की बात करें तो उसको मोटे रूप में हम 3 चीजें बांट सकते हैं. एक तो होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, कि
फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा है उसका एक पार्ट फर्म गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स के वे में पे करती है। दूसरा होता है डिविडेंड, कि फर्म के प्रॉफिट का वो पार्ट जो फर्म अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है वो कहलाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो हमारी कंपनी है जो इंडिया में वर्क कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, तो यहाँ से अपने प्रॉफिट का एक पार्ट अपनी कंट्री में ले जा रही है, और रेस्ट ऑफ हमारी जो इंडियन कंपनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रही है तो वहां से अपने प्रॉफिट का एक पार्ट को लेकर के आ रही है। तो उनके बीच का डिफरेंस, इट मींस इट इज द डिफरेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम तीनों का सम करेंगे, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन अर्निंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर इनके बीच के डिफरेंस को ऐड करेंगे इट बिकम्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एनएफआई। I repeat again, net compensation of employees, it means in the form of wages and salaries. Net income from property and entrepreneurship, it is in the form of rent, interest and dividend. Net retained earning from rest of the world, it is in the form of undistributed profit. तो इसका जब हम सम अप करेंगे, जो हम रिसीव कर रहे हैं और पे कर रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, जो पे कर रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे। सो इट बिकम्स NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, जब मैं NFIA पढ़ रहे हैं इसका हमारे लिए क्या यूज है? NFIA इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एंड द डोमेस्टिक इनकम। NFIA क्या करता है? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच के डिफरेंशिएशन को शो करता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। अगर आपको किसी कंसेप्ट में नेशनल इनकम फाइंड करना है, नेशनल का मतलब NNPFC, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो नेशनल का फाइंड कैसे कर रहे हैं? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। हमारे पास जो डोमेस्टिक इनकम है, अगर हमने उसमें NFIA ऐड कर दिया, इट बिकम्स नेशनल इनकम। अब NFIA में चीज देखने वाली बात है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसके दो पार्ट हैं, क्या क्या? फैक्टर इनकम अर्न एंड फैक्टर इनकम पेड। अगर सिर्फ अर्न दे रखा है तब ऐड करेंगे, ओनली पेड दे रखा है तब माइनस करेंगे, अगर दोनों दिया हुआ है तब अर्न में से पेड को लेस करके नेट वैल्यू फाइंड करेंगे। आई रिपीट, अगर सिर्फ पेड दे रखा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, सिर्फ अर्न दे रखा है या रिसीव दे रखा है तो आप क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, और अगर दोनों दे रखे हैं तब क्या होगा? नेशनल इनकम इक्वल डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर इसका अपोजिट करते हैं, मान लीजिए हमारे को डोमेस्टिक इनकम फाइंड करना है। अब डोमेस्टिक इनकम कैसे फाइंड होगा? नेशनल इनकम माइनस NFIA। हमने नेशनल इनकम में से क्या करा? NFIA को लेस कर दिया। अब NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि अर्न कर रहे हैं और जो पेड कर रहे हैं फैक्टर इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसके बीच का डिफरेंस। थर्ड इज, अगर मान लीजिए हमारे को किसी क्वेश्चन में NFIA फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमारे को? NFIA। तो आपने कैसे फाइंड कर लिया? नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम में से आपने डोमेस्टिक इनकम लेस करा तो रिमेनिंग जो आपके पास बच जाएगा इट इज NFIA। एक बार शॉर्ट में इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। NFIA क्या हुआ? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब इसके क्या कंपोनेंट्स हुए हमारे लिए? नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लिख देता हूं यहां पर, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन अर्निंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर NFIA की बात करते हैं तो NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब NFIA का यूज क्या हमारे लिए? अगर हमें नेशनल इनकम फाइंड करना है तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। अगर हम डोमेस्टिक इनकम फाइंड कर रहे हैं, नेशनल इनकम माइनस NFIA। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली NFIA ही निकालना है तो हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। कुछ कंसेप्ट आपके रेगुलरली चलेंगे, फिर इसके बाद इसके इक्वेशंस बना के आपको होमवर्क फॉर्म में दूंगा, जहां पर आप इनको जब सोल्व करेंगे तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।